हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी दोस्त माया, जिसके साथ आप सुन रहे हैं स्टोरी मेरे यारा, जिसमें अभी तक आप लोग सुन चुके हैं कि जो उर्मी है वो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ यानी कि करीना को जब किसी मूवी के एक सीन में एक आदमी के साथ किस करते हुए देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो गुस्से में अपना फ़ोन दीवार में दे मारती है और फैसला कर लेती है कि वो जाएगी करीना के पास और उससे पूछेगी कि उसने उस इंसान को किस कैसे किया। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारी उर्मी है वो अपनी गाड़ी में बैठकर पहुंच जाती है उसी जगह पर जहां का एड्रेस उसे करीना ने बताया था। और ये जगह थी एक होटल। तो उर्मी उस होटल के अंदर अपनी आंखों पर काला चश्मा पहनकर वहां जाती है। अपना नाम बदलकर कृषा के बारे में जानकारी करने की कोशिश करती है, पर जो रिसेप्शनिस्ट है उसे ज़्यादा कुछ नहीं बताती। पर हाँ, उसे इतना ज़रूर बताती है कि करीना यानी कृषा ऑलरेडी यहाँ से चेकआउट कर चुकी है। जिसे सुनकर जो उर्मी है वो हैरान रह जाती है। तो उससे बोलती है कि आप मुझे उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ दे सकती हैं या मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ गई हैं। तो रिसेप्शन पर जो लड़की बैठी होती है उसे साफ साफ इनकार कर देती है। तो उर्मी जो है फिर उस होटल से बाहर निकल आती है और गाड़ी में बैठकर यही सोच रही होती है कि आखिर करीना चली कहाँ गई। खैर वो वापस आ जाती है और 2 दिन तक वो करीना के बारे में जानकारी करती रहती है। राघव से भी बोलती है कि वो करीना के बारे में पता लगाए और फाइनली उसे करीना का जो एड्रेस है वो मिल जाता है। और उर्मी निकल पड़ती है करीना से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो वो होता है एक बहुत ही ज़्यादा आलीशान सा बंगलो। और उस बंगले को देखकर जो उर्मी है वो हैरान रह जाती है, बिकॉज उस बंगले के बाहर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी होती है। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर उर्मी मन में कहती है, यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, पुलिस वाले भी हैं, और इस तरह से अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। कुछ और सोचना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या करूँ, कैसे अंदर जाऊँ करीना से मिलने के लिए। तो उर्मी गाड़ी में बैठे बैठे अंदर जाने की कुछ फिराक में लगी होती है और तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और बहुत मुश्किल से वो सारी सिक्योरिटी को चकमा देकर घुस जाती है उस बंगले के अंदर। और बंगले के अंदर जाते ही वो ढूंढती है करीना का रूम, पर इतने बड़े बंगले में उसे समझ ही नहीं आता कि करीना का रूम कौन सा हो सकता है। खैर वो यूँ काफ़ी देर तक ढूंढती रहती है पर उसे कुछ समझ नहीं आता और तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। तो उर्मी जो वो छुपने के लिए भागती है ऐसे सीढ़ियों के ऊपर और जल्दी से भागते भागते वो ऐसे एक रूम का दरवाज़ा खुला दिखता है तो उस रूम के अंदर घुस जाती है। और उसके घुसने की ज़्यादा देर भी नहीं होती, तभी उसके पीछे पीछे ही जो करीना है वो भी उसी रूम में आ जाती है और उस रूम को अंदर से बंद करके वो आ जाती है अपने कबर्ड की तरफ और उसमें से कुछ कपड़े निकालने लग जाती है। और जब उर्मी करीना को देखती है तो उसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके चेहरे पर स्माइल आती है। वो खड़ी एक कोने में बस उसे ही देखती रहती है। करीना को इसके बारे में पता नहीं था। तो उर्मी ऐसे बात करने के लिए अपना पहला कदम जैसे आगे बढ़ाती है ना, तभी जो डोर है वो नॉक होने लग जाता है। और नॉक की आवाज़ सुनकर उर्मी घबराते हुए अपने कदमों को पीछे लेती है और एक कर्टन के पीछे छुप जाती है। तो वो जब ऐसे छुपती है ना, तभी करीना उसी टाइम पे पीछे की तरफ पलटती है और आकर दरवाज़ा खोलती है। तो उसके सामने खड़ा होता है उसका वही प्रोड्यूसर। तो उससे बोलती है, आप यहाँ? तो बोलता है, हाँ तुम्हें याद है ना कि आज से हमारी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है? तो बोलती है, हाँ मुझे याद है, मैं उसी के लिए तैयारी कर रही थी। तो बोलता है, गुड, अच्छा ठीक है, फिर तुम सही टाइम पे आ जाना, ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ वहाँ पर। तो ऐसा कह के जो प्रोड्यूसर है ना वहाँ से चला जाता है और जो करीना है उसके बाद फिर से रूम बंद कर लेती है। और रूम को बंद करके करीना जाती है कबर्ड के पास, अपने कपड़े उठाती है और चली जाती है वॉशरूम में। और उसके पीछे पीछे जो हमारी उर्मी है वो भाई कुछ ज़्यादा ही अलग मूड में थी, तो वो भी उसके पीछे पीछे घुस जाती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है ना, अंदर से वॉशरूम की जो कुंडी है ना उसको बंद कर लेती है। और कुंडी की आवाज़ सुनकर एकदम से करीना पीछे की तरफ पलटती है और उससे बोलती है, कौन है? तो ऐसा बोलती है ना, तभी उर्मी जो उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है। और उर्मी को वहाँ पर देखकर करीना की आंखें फटी की फटी रह जाती। तो कहती है, उर्मी तुम यहाँ? तो उर्मी बोलती है, हाँ मैं यहाँ। तो बोलती, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो करीना की बात सुनकर उर्मी स्माइल करते हुए ना करीना की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचती है। उससे बोलती है, अभी किया कहाँ है कुछ मैंने, अभी तो करूँगी तुमसे प्यार। तो ऐसा बोलती है ना, तो जो करीना है ना वो गुस्से में ऐसे ही उसको पीछे की ओर धक्का देती है। उससे बोलते, बकवास बंद करो तुम अपनी, और साफ साफ बताओ कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो? तो उर्मी बोलती है, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए आई हूँ। तो करीना बोलती है, देखो उर्मी, मेरे पास ना फालतू वक्त नहीं है तुम्हारे लिए और तुम्हारी फालतू की बातों के लिए। जो काम है वो सीधी सीधी बोलो और उसके बाद जिस तरह से यहाँ से आई हो ना उसी तरह से उल्टे पाँव वापस चली जाओ। मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो उर्मी बोलती है, अच्छा
मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मेरी बातों तो मैं बकवास और फालतू लग रही है। हाँ लगेंगी, जब तुम्हारा दिल किसी और पे आया हो तो मेरी बातों तो फालतू लगेंगी। तो उसकी बात सुनकर जो करीना है वो हैरान होकर उर्मी की तरफ देखती है, उससे बोलती क्या क्या बकवास कर रही हो तुम। उर्मी बोलती बकवास नहीं कर रही हूँ, सच्चाई बोल रही हूँ। सुना मैंने अभी वो आदमी क्या कह के गया था, शूटिंग स्टार्ट होने वाली ना तुम्हारी। हाँ, और शूटिंग में क्या होगा, वही किस्सियाँ विस्सियाँ होंगी। हाँ, एक दूसरे से लिपटा चिपटी होगी, यही सब करने वाली हो ना तुम। तो करीना बोलती तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उर्मी बोलते ज़्यादा ना अनजान बनने की कोशिश मत करो, मैंने रात को साफ साफ देखा था। क्या कर रही थी तुम उसके साथ उसमें। तो करीना को कुछ समझ नहीं आता, तो बोलती किस में क्या कर रही थी। तो बोलती तुम्हारी वो मूवी, उसमें क्या कर रही थी तुम उस आदमी के साथ। उसको किस कर रही थी, तो कैसे पकड़ा हुआ था उसने उस तुम्हारी कमर से। तुम्हें ज़रा सी शर्म नहीं आई उसको किस करते हुए। लाइक तुम हो क्या चीज़ करीना, तुम 7 सालों में इतनी बदल जाओगी मैंने सोचा भी नहीं था। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। तुम मेरे रहते हुए, मेरी वाइफ होते हुए तुम किसी और को किस कर रही हो, तुम किसी और के करीब जा रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। एक बार भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया, एक बार भी हमारी शादी का, हमारे रिश्ते का ख्याल नहीं आया। तो जो करीना है ना वो ऐसे ही उर्मी की तरफ देख रही होती है, और उर्मी जो बके जा रही थी अपनी बातें, अपनी भड़ास उसके ऊपर निकाल रही थी जोर जोर से चिल्ला कर। तो करीना उसकी बातों को ऐसे काफ़ी देर सुनती रहती है, और जब बहुत देर हो जाती है ना तो उससे बोलती हो गया, या कुछ और भी कहना बाकी है। नहीं मतलब कुछ और भी कहना हो तो वो भी बकवास कर लो, सारी भड़ास निकाल लो अपनी। तो उसकी बात सुनकर जो उर्मी है ना उसकी तरफ देखती है, उससे बोलती है भड़ास नहीं निकाल रही हूँ, जो सच्चाई है ना वो बोल रही हूँ। और अभी तो एक मूवी देखी, पता नहीं तुमने अभी तक ना जाने कितनी सारी मूवीज़ की, और उस सब में तुमने पता नहीं किस किस के साथ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो ये सब सोच सोच के मेरा दिमाग फट रहा है। करीना तुमने ये सब कैसे किया, क्यों किया, तुम्हें थोड़ा सा भी लिहाज नहीं आया हमारे रिश्ते का। तो जब वो ऐसे उसको बोलती है ना तो करीना को उसकी बातें काफ़ी देर तक सुनते सुनते ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और गुस्से में वो एक जोरदार तमाचा जो उर्मी की गाल पे जड़ देती है, और तमाचा पड़ते ही जो उर्मी है उसका बोलना बंद, और वो करीना की तरफ हैरान होकर देखती है। उसका हाथ होता है उसके गाल पे। तो करीना बोलती है खबरदार जो अब तुमने और कोई बकवास की या कोई भी उल्टी सीधी बात मेरे सामने बोली ना, तो अभी सिर्फ एक थप्पड़ मारा है, तुम्हारी मैं वो हालत कर दूंगी ना मार मार के कि बोलने लायक नहीं रहोगी तुम। क्या बकवास करी जा रही हो तब से तुम। हाँ, बोलने से पहले तुम एक बार सोचती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अनपढ़ गवार हो, इतनी बड़ी गैंगस्टर बनी फिरती हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आई कि वो सब मूवीज़ है, उनमें मैं जो कुछ भी करती हूँ वो एक्टिंग होती है, वो मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। मैंने किस किया, मैंने उसको किस किया, उसके साथ मैंने ये किया, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा बिल्कुल ही। तो उर्मी बोलती है मेरा दिमाग नहीं ख़राब हो गया, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। और माना कि उसमें सारी चीज़ें एक्टिंग हो सकती है, लेकिन जो किस तुमने उसको किया था, उसने तुमको किया था, वो तो एक्टिंग नहीं हो सकती ना, वो तो सच में हो रहा था ना। तो करीना जब उसकी बात सुनती है ना तो वो गुस्से में एक और घूंसा जो होती है ना उसके पेट में मारती है। तो उर्मी कहती है हाँ, तो बोलती तुम्हारी तो फालतू की बकवास करना बंद नहीं करोगी। हाँ, अभी तुम्हें मैंने बताया कि वो सब कुछ एक्टिंग की थी, तुम्हें क्यों इतनी सी बात समझ नहीं आ रही। तो उर्मी बोलती है मैं एक्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस किस की बात कर रही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की को खुद को किस करने देने की। हाँ, और एक बात बताओ, तुमने अभी तक सिर्फ मूवीज़ में लिप किसी किया है या लिप किस के अलावा भी कुछ और किया है। करीना बोलती है उर्मी मैं तुम्हें तो बोलती मेरी बात मत काटो, मुझे बताओ तुमने उसमें किसी और के साथ कुछ और भी किया है कि नहीं किया है। करीना मुझे साफ साफ बताना, मैंने अभी तक तुम्हारी सारी मूवीज़ नहीं देखी, मैं जाके देखूँगी, और अगर मुझे तुम्हारा कोई भी सीन ऐसा वैसा किसी के साथ मिला ना तो फिर तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तो जो करीना है ना उसकी बात सुनकर उसका पारा जो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, और वो गुस्से में जो उसके कपड़े होते हैं ना उन्हीं को उठाती है और उनसे उर्मी को मारना शुरू कर देती है। तो उर्मी को ना वो ऐसे जब मारती है तो उर्मी बोलती क्या कर रही है तुम, मुझे मार क्यों रही हो। तो करीना बोलती है तुम्हारी ना अकल ठिकाने लगा रही हो, इतनी देर से बकवास करी जा रही है, मैं बाबा बकवास सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी। अरे और तो मैं कह चुकी हूँ मूवीज़ है उनमें मैंने एक्टिंग की, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए। हाँ, वैसे बड़ा बोलती हो मुझसे प्यार करती, तुम्हें इतना सा भरोसा नहीं है मेरे ऊपर। तो उनमें बोलते तुम कैसे भरोसा करूँ, तुम उस मूवीज़ में ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही हो, मैं कैसे भरोसा कर ली तुम पे। तो करीना गुस्से में कहती है हाँ तो ठीक है, मत करो ना भरोसा, किसने कहा है तुमसे भरोसा करने के लिए। वैसे भी तुम्हें करती तो हमेशा वही हो ना जो तुम्हारे मन में आता है, जो तुम्हें ठीक लगता है। तो ठीक है, अगर तुम्हारी नज़र में मैं ऐसी हूँ, मैं इस तरह के सीन्स करती हूँ तो ठीक है ना, फिर क्यों आई हो यहाँ पर जानने के लिए। तो उनमें बोलती है करीना तुम समझ क्यों नहीं रही हो,
तुम अच्छे से जानती हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो करीना बोलती है अगर प्यार करती है तो भरोसा क्यों नहीं करती, इतना ही प्यार है तो तुम्हें क्यों यकीन नहीं है मेरे ऊपर। मूवीज़ में 2-3 सीन क्या देख लिए तुम्हें, तुम मुझसे इस तरह के सवाल करने यहाँ पे आ गई, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती है। तो उर्मी जो करीना की जब बातें सुनती है ना तो उसकी तरफ देखती रह जाती है, और जो करीना है वो सब बोलते हुए ना उसकी आंखें भर आती हैं, आंसू भी आ जाते हैं। और फिर उसके बाद वो गहरी सांस लेते हुए ना अपने जो कपड़े हैं जिनसे वो उर्मी को मार रही थी उनको ज़मीन में गुस्से में फेंक देती है, और एक कोने में जाके खड़ी होकर अपने माथे को पकड़ कर पहले तो ऐसे खड़ी रहती है दीवार से सटकर, और फिर बैठ जाती है, और धीरे धीरे देखते ही देखते अचानक से वो रोने लग जाती है। और जब उर्मी उसको इस तरह से रोते हुए देखती है ना तो वो घबराते हुए आती है करीना के पास, और नीचे बैठकर उससे जैसे हाथ लगाती है, उससे कहती है करीना। तो करीना अपने हाथ से ना उर्मी को ऐसे पीछे की धक्का देती है, उससे बोलती है हाथ मत लगाओ मुझे, खबरदार जो मुझे हाथ लगाया तो, जब मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती, यकीन नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर, तो मुझे हाथ लगाने का भाई तुम्हें हक नहीं है। वैसे बड़े दावे करती रहती हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे ये कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, लेकिन ज़रा सा यकीन नहीं कर सकती मेरे ऊपर। अलग भले ही हो गई थी तुमसे, भले ही तुमसे नाराज़ होकर गई थी, लेकिन कभी भी मैंने ऐसे प्रोफेशन में होने के बावजूद भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, कभी इस तरह के सीन्स नहीं किया, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती थी जितना तुम मुझसे प्यार करती हो। और मैंने कभी भी किसी को खुद को छूने का उस तरह से हक नहीं दिया जिस तरह से हक मैंने तुम्हें दिया था। कभी भी मैंने किसी को अपने इतने करीब नहीं आने दिया जितना मैंने तुम्हें आने दिया। मैं मानती हूँ छोटे मोटे सीन मैंने किए, कमर पे हाथ रखना हो, मुझे छूना हो, मुझे पकड़ना हो, क्योंकि वो उसकी ज़रूरत होती थी। मूवी की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ये हमारा प्रोफेशन है, हमारा काम है, हमें करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की उर्मी। तुम्हें पता है इस सब की वजह से मुझे ना जाने कितनी बार लॉस हुआ है, ना जाने कितने सारे प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चले गए, सिर्फ इसी वजह से बिकॉज मैं मूवीज़ में इस तरह की सीन नहीं करती थी, मना कर देती थी। और कभी कभी तो कुछ मूवीज़ तो मैंने इसलिए छोड़ी बिकॉज उनमें बीच में मुझे आके पता लगा कि इस तरह के सीन उसमें होने वाले हैं, और जिसकी वजह से ना जाने कितने डायरेक्टर, कितने प्रोड्यूसर, ना जाने कितने इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस मूवीज़ पे पैसे लगाए थे, वो सब के सब मेरे दुश्मन बन गए। और वो लोग आज भी मेरे साथ अपनी दुश्मनी निकालने के लिए मेरा पूरा करियर बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मैंने कभी भी मैंने अपनी मर्यादा को नहीं लांगा। लोगों को अपना दुश्मन बना लिया, लेकिन मैंने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की बिकॉज ऑफ यू। और तुमने मूवीज़ में 2-3 सीन क्या देख लिए, तुम यहाँ मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने आ गई, इतनी सारी बकवास कर दी तुमने मेरे सामने। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मुझे कैसा फील होगा, मुझे कितना हर्ट होगा तुम्हारी बातें सुनकर, तुमने ज़रा सा नहीं सोचा। लेकिन मैं कैसे भूल गई कि तुम तो हमेशा वही करती हो ना जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें सही लगता है। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमसे अलग होने के बाद मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या फेस किया है। तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है मेरी प्रॉब्लम्स का। तो पर मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मुझसे और मेरी तकलीफ़ से। तो इस तरह कहते हुए जो करीना है ना वो मतलब अपने हेड डाउन करके रोने लग जाती है, और उसको ये रोता देखकर जो उर्मी है उसकी बातें सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, खुद पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो करीना के फेस को ऐसे हाथों से पकड़ती है, उसे ऊपर करती है, उससे बोलती करीना देखो मेरी तरफ देखो। तो करीना जो उसकी तरफ देख नहीं रही होती, तो उर्मी ज़बरदस्ती उसके फेस को ऊपर करती है, उससे बोलती प्लीज़ तुमको मेरी कसम, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। तो ऐसा कहते हुए ना अपने उसके फेस को ऊपर कर दिया और उसकी आंखों में देखती है। करीना बहुत ज़्यादा रो रही थी, उसके आंसू बह रहे थे, तो उर्मी बड़े प्यार से उसके आंसुओं को साफ़ करती है और उससे बोलती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम जानती हो ना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने वो मूवी में वो सीन देखे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं सारी रात सो नहीं पाई, मेरे दिल पे क्या गुजरी मैं तुम्हें बता नहीं सकती, और इसीलिए मैंने गुस्से में इतना कुछ तुम्हें कह दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो करीना बोलती है अच्छा गुस्से में कह दिया, तो मैं कम से कम एक बार मुझसे ढंग से पूछना चाहिए था ना इल्ज़ाम लगाने से पहले। और रही बात उस तरह के सीन्स की, उस लिप किस वाले सीन की, तो मैं एक बात बता दूं, मैं ऐसे सीन मूवीज़ में कभी नहीं करती, और इसीलिए जो स्टोरी होती है उसके अकॉर्डिंग ये सीन उसमें ढालने होते हैं, इसीलिए BFX के ज़रिए
ये सब डाला जाता है, उसमें किया जाता है। असल में वो VFX होते हैं। मैंने किसी को किस नहीं किया होता उसमें, और ना ही किसी ने मुझे। आई बात तुम्हें समझ में? तो जब वो ऐसा बोलती है ना, तो जो उर्मी उसकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है अंदर, और उससे बोलती है क्या क्या सच में? तो करीना बोलती है हाँ सच में। तो उर्मी बोलती है ओ गॉड, इसका मतलब तुमने मूवीज़ में किसी को कभी किस नहीं किया। तो करीना जो है उसकी बात सुनकर ना उसकी ओर गुस्से से देखती है, उससे बोलती है दीदी से क्या मैं चाइनीज़ बोल रही थी, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? तो उर्मी बोलती है अरे नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ओके मैं समझ गई, वो VFX था ना, वो रियल नहीं था, मैं समझ गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, कान पकड़ती हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से जब वो उसको बोलती है ना, तो करीना जो उसकी तरफ गुस्से से देखती है, पर उसके आंसू अभी भी बह रहे थे और उसका सुपकना तो बंद ही नहीं हो रहा था। तो उर्मी जब उसको ऐसे देखती है, उससे बोलती है यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ तुम रोना बंद करो, तुम रो रही हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो करीना अभी भी रोना बंद नहीं करती, और उर्मी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और जो सबसे कुछ समझ नहीं आता ना, तो वो एकदम से करीना को अपनी बाहों में ना ऐसे जकड़ लेती है, उसको हक कर लेती है, और उसके हक करते ही जैसी करीना उर्मी के सीने से लगती है, उसे एक सुकून सा मिलता है, और उर्मी उसको बहुत टाइटली हक करके बैठी होती है। उससे बोलती प्लीज़ रोना बंद करो, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया, मुझे इस तरह से नहीं सोचना चाहिए था, आई एम सॉरी। पर तुम भी अपने आप को मेरी जगह रख के देखो ना, अगर तुम मुझे किसी और के साथ इस तरह से देखती तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? क्या तुम इस तरह से नहीं सोचती? तो कहीं ना बोलती बिल्कुल नहीं सोचती मैं, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम पे पूरा भरोसा करती हूँ। मुझे पता है कि तुम कभी भी किसी और की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखोगी मेरे अलावा, ये बात मुझे पता है। तो उर्मी बोलती है अच्छा सच में? तो बोलती है हाँ सच में। तो उसकी बात सुनकर उर्मी जो है उसको बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेती है, और दोनों बड़े सुकून से बैठे होते हैं। करीना नाराज़ तो होती है, लेकिन उर्मी की हक करती है, उसकी नाराज़गी भी एकदम से मेल्ट हो जाती है। और जब थोड़ी देर एक दूसरे को हक करे रहते हैं ना, तो उर्मी थोड़ा सा पीछे होती है और करीना के फेस को हाथों से पकड़कर ऊपर की तरफ करती है, उसकी आंखों में बहुत प्यार से देखती है। करीना भी उसकी आंखों में देख रही थी, तो उर्मी पहले तो उसकी आंखों पे किस करती है, दोनों पे, फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, उससे बोलती है आई लव यू, और उसके बाद देखते देखते एकदम से वो करीना के लिप्स पे किस कर देती है। और उसके किस करते ही जो करीना है वो भी अपने होश खोकर करीना चुपचाप वहीं बैठी रहती है और उर्मी के किस को एंजॉय करती रहती है। धीरे धीरे उसके हाथ भी उर्मी की गर्दन तक पहुंच जाते हैं, और वो भी फिर उर्मी को किस बैक कर दिए, और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक यूँ ही लिप किस करते रहते हैं। वॉशरूम में इन दोनों को होश भी नहीं होता कि दोनों एक दूसरे से नाराज़ भी थे। खैर उर्मी तो इतनी ज़्यादा नाराज़ नहीं थी, और करीना तो उसके किस करते ही अपनी नाराज़गी भूल चुकी थी। दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं, और उसके बाद उर्मी थोड़ा सा पीछे होती है, फिर करीना को अपने हाथों से ऐसे पकड़ के ना उसे दीवार की ओर ऐसे थोड़ा सा पुश करती है, फिर उसकी गर्दन पे उसको किस करने लग जाती है। करीना ज़मीन पे बैठी हुई थी, और उर्मी ज़मीन पे बैठे बैठे उसके बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाती है। इन्हें नहीं पता होता कि इनके बीच की दूरियाँ वो धीरे धीरे मिट रही है। उसके बाद उर्मी धीरे से उसकी नेक पे किस कर दिया। उसकी पहली किस करीना की अंदर हलचल पैदा कर देती है, वो अपनी आंखों को बंद करती है, और उसके बाद उर्मी धीरे धीरे करीना के हाथों को ऐसे सहलाते हुए पकड़ती है, फिर उसकी ऐसी गर्दन को थोड़ा सा आगे की तरफ करती है और उस पर किस करती है, फिर उसकी एक गाल पे किस करती है, और धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। और करीना तो अपने पूरे होश खो चुकी थी, उसे इतना भी याद नहीं था कि उसे शूटिंग पे भी जाना है। वो बस उर्मी के इतने क्लोज आने पर अपने आप को पूरी तरह से सौंप देती है, और जो उर्मी है उसको किस करते करते थोड़ा पीछे होती है, उसके फेस की तरफ देखती है, वो स्माइल करती है, करीना भी स्माइल करती है। और एक तरह से देखा जाए तो ये मोमेंट उन दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत था, और अपना प्यार चाहे कितना भी नाराज़ क्यों ना हो, कहीं हमसे कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, जब वो पास आता है तो अपनी नाराज़गी भूल ही जाता है। यही होता है करीना के साथ। उसके बाद जो उर्मी है वो फिर करीना को ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ खड़ा करती है, और दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं, और देखते देखते जो उर्मी है ना वो धीरे धीरे करके करीना के जो उसकी बॉडी पे कपड़े होते हैं उनको हटा देती है, और उर्मी की ये हरकत करीना को बिल्कुल भी बुरी नहीं लगती, और वो उसे कुछ नहीं कहती।
उर्मी जो कुछ भी उसके साथ कर रही थी, करीना चुपचाप बस खड़ी खड़ी उस चीज़ को एंजॉय करती है। बंदी मतलब इतनी गुस्सा थी कि 7 साल पहले उसे छोड़ के जा चुकी थी, लेकिन उर्मी के करीब आते ही उसका इतना सालों पुराना गुस्सा वहीं पे ख़त्म हो जाता है और वो बस उसके प्यार के रंग में रंग जाती है। और उसके बाद उर्मी जो है वो करीना को पकड़ कर उसको दूसरी साइड ले जाती है और जब वो उसको उसकी तरफ आगे आगे बढ़ती है ना, तो करीना अपने कदमों को पीछे लेती है, स्माइल कर रही थी। उर्मी अपने कदमों को आगे बढ़ाती है और देखते ही देखते जो करीना है वो दीवार से लग जाती है। उसके दीवार से लगते ही उर्मी उसकी आंखों में देखते हुए शावर का टैप ऑन कर देती है और पानी ऊपर से बरसने लग जाता है। शावर की बूंदों में ही दोनों ऐसे धीरे धीरे भीगने लगते हैं। उर्मी के कपड़े अभी भी उसके बदन पे थे, लेकिन करीना पूरी तरह से तो उर्मी उसको बहुत प्यार से देखती है और फिर उसके बाद वो धीरे से अपनी जो जैकेट है उसको भी निकालती है। फिर धीरे से अपने पैंट की बेल्ट को खोलकर उसे भी साइड में फेंक देती है और देखते ही देखते वो भी सेम सिचुएशन में आ जाती है जिस हालत में हमारी करीना खड़ी थी। और ये दोनों एक जैसे मतलब बिल्कुल एक ही हालत में एक दूसरे के सामने जब खड़े होते हैं तो करीना भी उर्मी को ऐसे देखती है और उसको इस तरह से देखकर अपने सामने करीना खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज़ हो रही थी, सांसें ऊपर नीचे और पूरी बॉडी में जो हलचल थी उस पर अब उसका बस नहीं था और वो एकदम से उर्मी के सीने से जाके लग जाती। कई सालों बाद इन दोनों का ये मिलन जो होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। उसके ऐसे हक करते ही जो हमारी उर्मी है वो सुकून से अपनी आँखों को बंद करती है। बारिश का नहीं, शावर का पानी, शावर की बूंदें इन दोनों की बॉडी पर गिर रही थी और ये दोनों एक दूसरे के प्यार में भीगे हुए थे। और देखते ही देखते इनके बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म होने लग जाती हैं। और शावर के नीचे एक दूसरे को ये दोनों बहुत ज़्यादा पागलों की तरह, दीवानों की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूखा शेर नहीं होता है, बिल्कुल वैसे ही। और जब एक दूसरे को प्यार करने के बाद इनका वॉशरूम वाला रोमांस ख़त्म होता है तो जो हमारी उर्मी है उसका तो रोमांटिक मूड अभी भी बहुत ज़्यादा था, तो वो करीना को ऐसी गोद में उठा लेती है। पर करीना को कुछ समझ नहीं आता और तभी जो हमारी उर्मी है फिर वो वॉशरूम का टैप बंद करके उस वॉशरूम से बाहर आकर रूम में आती है और फिर धीरे धीरे चलते हुए पहुंच जाती है बेड पर और बेड पर करीना को लिटा देती है। करीना जब बेड पर लेटी होती है तो इन दोनों का जो शरीर होता है वो बिना कपड़ों का ही होता है। तो करीना से बोलती है, उर्मी ये सब क्या है? पर उर्मी उसकी ओर प्यार से देखते हुए उसके सवाल का बिना जवाब दिए जो ब्लैंकेट है जो कि बेड पे पड़ा हुआ था उसको उठाती है और एकदम से करीना के ऊपर लेट जाती है और उस ब्लैंकेट को ले लेती है ऊपर। और करीना जब ये देखती है तो वो शर्माते हुए कहती है, उर्मी ये सब क्या कर रही हो तुम? हम अब नहा लिए ना, आई थिंक हमें अब कपड़े पहन लेने चाहिए। तो उर्मी उसकी तरफ बहुत प्यार से देखती है पर कुछ कहती नहीं और स्माइल करते हुए देखते देखते उसके लिप्स पर किस कर लेती है और किस करके थोड़ा सा पीछे होती है। तो करीना एकदम से हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी, उसे बोलती है उर्मी है, तो उर्मी दोबारा उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो फिर पीछे होती है, करीना बोलती है उर्मी है, तो उसके फिर से किस कर लेती है। और जब जब करीना कुछ बोलने की कोशिश करती उर्मी बार बार उसके लिप्स पे किस करे जा रही थी और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते करते वो तकरीबन 15 बार उसके लिप्स पे किस कर दिया। और आपका पार्टनर जब बेड पे आपके साथ आपके ऊपर हो वो भी इस हालत में बिना कपड़ों के और आपको ऐसी ऐसी हरकतें आपके साथ करे तो आप कहाँ खुद को रोक पाओगे? मूड तो बन ही जाता है ना। और करीना का भी मूड बन जाता है और देखते देखते अभी वॉशरूम से तो ये फ्री हुए ही थे कि बेड पे भी इनका रोमांस स्टार्ट हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उर्मी की तो मैं ये बोलूँ कि शायद 7 साल की जो प्यास उसके अंदर थी ना वो आज एक दिन में ही करीना के साथ मिटाना चाहती थी। बात सिर्फ यहाँ पर शरीर की नहीं थी, बात सिर्फ फिज़िकल होने की नहीं थी, बात थी उस प्यार की, उस दूरी की, उस तड़प की जो इतने सालों में उर्मी ने करीना की याद में सही थी। और करीना ने भी उस जुदाई का गम सहा था। ऐसी बात नहीं थी कि वो उनमें से अलग होने पर बहुत ज़्यादा खुश थी, तकलीफ़ उसने भी सही थी और उस तकलीफ़ को ये दोनों आज इस तरह से मिटाने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के बीच में जो
करीना का प्रोड्यूसर होता है वो शूटिंग पर बार बार करीना का इंतज़ार कर रहा होता है। बहुत देर हो जाती है पर करीना नहीं आती, यानी कि कृषा, और वो बार बार उसको कॉल्स पे कॉल्स करता है। पर करीना उर्मी के प्यार में और रोमांस में इस कदर खोई हुई थी कि वो अपने फ़ोन को ज़रा नहीं देखती। उसका फ़ोन वैसे भी साइलेंट पे था तो उसे पता नहीं लगता। प्रोड्यूसर बार बार फ़ोन कर करके बहुत ज़्यादा पागल हो रहा था। उसकी जाहिर सी बात है, उसकी शूटिंग रुकी पड़ी थी तो वो परेशान होना तो बनता ही है। तो अभी के पार्ट में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे सफ़र की स्टोरी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।